बेटा राहुल, जाओ तुम पढ़ाई करो। आइए। मेरी बच्ची, हाँ, तू डर मत, मैं आ गई हूँ ना। हाँ, तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना। बिल्कुल चुप। कमीना ठकराल, मेरी बच्ची को हाथ लगाया तूने, तेरे हाथ कट के गिरने गए कुतिया। तुझे क्या लगता है हम सब चुपचाप सह लेंगे, मुंह बंद करके बैठ जाएंगे? और तुझे मार मार के मैं सड़क तक ना लेके आई ना, तो मेरा नाम बबली नहीं। देखिए बबली जी। नहीं भाई साहब, मेरी इतनी प्यारी सी, इतनी होनहार मासूम सी बच्ची को हाथ लगाया उसने। नरक में सड़ेगा कमीना वो खसमनु खाड़ा। आपको पता है जी, इतनी मीठी मीठी बातें करता था, इतना चंगा बनता था, बोलता था तो मुंह से शहद टपकती थी, और इतनी कमीनी हरकत की उसने। और भाई साहब, आपने उसे जाने कैसे दिया? हाँ। और तू, हाँ, तुझे महसूस नहीं हुआ कि उसके इरादे क्या है? अरे रब्बा, तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो आप इतनी भोली भाली मासूम सी है, बेवकूफ ना होता। अब बबली, हम वरिंदर भाई साहब के साथ जो बात करने आए थे वो कर लें? क्या बात, कैसे? मेरे तो जी बबली जी, मैंने सोचा कि इतना मुश्किल समय है तो घर वालों से बात करके ही कुछ करना चाहिए। वो करना क्या है? मैं तो कहती हूँ जूते मार मार के गंजा कर देना चाहिए उसको। भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं? मैं तो उसे सजा दिलाना चाहता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि उसने मेरी बेटी को जो दुख दिया है उसका बदला मिले। और हम चुप नहीं रह सकते। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। मौसा जी, मुझे लगता है हमें उनके खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए। आफ्टर ऑल, एक नाबालिग लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, यानी यौन शोषण का केस है। आपका दिमाग तो ठीक है वीरेंद्र जी। आप कह रहे हैं कि मजाक है क्या? आप रोज कोई नई कहानी लेकर आ जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि अनु आपके साथ पुलिस स्टेशन जाए। और अनु, ये सब क्या है? ये सच है क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पापा, मैंने मना किया था बताने के लिए। तो आप क्यों कह रही हो बताने के लिए? देखिए भाई साहब, रचना अनु को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो तो ये बात मुझसे भी नहीं बता रही थी। खैर, अब बात कैंप से निकाले जाने की नहीं है। बात बड़ी सीरियस है और हमें कुछ करना होगा। हम इस तरह चुप नहीं बैठ सकते। तो आप बोलिए ना। आपको जितना बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इसमें पड़े, क्योंकि वैसे भी ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है मतलब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? दोनों बहनें हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। और अब इतनी बड़ी मुसीबत आई है इनके ऊपर, तो आप मदद नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे? ये रिश्तेदारी किस काम की? अगर अब नहीं है बबली दीदी, इसकी के जाने के बाद अब कोई रिश्ता नहीं रहा हमारा। लेकिन ऐसे तो बस प्लीज माफ कीजिएगा हमें। लेकिन भाई साहब, मुझे काम के लिए देर हो रही है। वो मैंने रोको ना। रचना, अनु,
सॉरी रचना। सब ठीक है, तू चिंता मत कर। अभी भटूरे जैसी शक्ल मत बना। जल्दी। रजनी, अनु, वो लोग गए क्या? अनु, अनु, मैं कंप्यूटर गेम्स क्यों खेलता हूँ? क्यों? क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर ही मुझे कंपटीशन दे सकता है। और रवि वो तो आज पता चल। हेलो अंकल। नमस्ते। आप सब रिलेटिव्स हैं, राइट? आओ जानवी। धन्यवाद धन्यवाद भाई। बहुत खुशी की बात है कि उत्तर भारत में सबसे बड़ी स्पोर्ट एकेडमी खुलने जा रही है। पर्यावरण का बहुत फायदा होगा इससे। आज तक कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पर्यावरण को कोई हानि हुई है क्या सर? सब रूटीन है? यस सर। सारी डिटेल्स हैं और वो सेक्रेटरी के पास पड़ी है। मैं तो इतना जानता हूँ। ये मिनिस्टर हर जगह ठकराल के साथ जाता है क्या? कभी कठपुतली को मदारी के बिना कहीं देखा है? लगता है ठकराल के बारे में काफी खबर रखती हैं आप। थोड़े दिनों से नजर में तो है मेरे। और क्या जानती हैं आप? इतना तो जरूर जानती हूँ कि जिस जंतर मंतर में ठकराल घुस गया है, वहां से कोई वापस जिंदा नहीं आता। ये एक पौधा गाजियाबाद के हर युवा का प्रतीक है। जैसे ये पौधा हमारे संरक्षण में बढ़ेगा, खिलेगा, वैसे ही गाजियाबाद की इस स्पोर्ट्स एकेडमी में गाजियाबाद के हर युवा को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका दिया जाएगा। ये मंत्री जी का और हम सब का वादा है। तो रेप शेप नहीं हुआ, बस हाथ साथ लगाया है, यही कह रहे हैं ना? इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है सर? ओए मेरी तो आवाज ही बड़ी है। तो ये दिक्कत है, आखिर चाहता क्या है? हमने बताया ना सर, आप प्लीज लिखिए। लेकिन पहले ये तो पता चले कि केस क्या है, कहां पर हुआ है? दिल्ली में, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं। और किसके खिलाफ है कंप्लेंट? किसने किया ये? अरे उसका कोई नाम शाम है या कोरा नया बंदा है कोई? हमारे भरोसे का ही आदमी था सर। ओ, तो घर का आदमी है। अरे ऐसे केस रोज आते हैं यहाँ। ठकराल अंकल थे। ठकराल? कौन ठकराल? कहीं ठकराल साहब तो नहीं ना, जो बहुत बड़े आदमी हैं? अरे हर जगह पहुंच है जिनकी। जी वही। साहब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए साहब। सदा सुखी रहो। क्या नाम रखा है इसका? अभी तक नाम नहीं रखा साहब, आप रख दीजिए, बच्चों को दुआ मिल जाएगी। आज दिन कौन सा है? आज मंगलवार है साहब। मंगल? अच्छा, मंगल रख दो। ये लो। सर
लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया है। किसमें? नहीं सर, वहाँ सब अपना ही लोग हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ठकराल का नाम सुन के आपकी फूंक निकल गई है जी? अगर पुलिस वालों का ये हाल होगा तो आम बंदों का क्या होगा, सोचो। सर आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं? एज ए रूल आप मना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है ना, पहले देखना पड़ता है कि कंप्लेंट में कितना वजन है या सिर्फ मुर्गी का पंख। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? उसने मेरी बेटी पर हमला किया है सर। चलो मान लिया कि आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ, लेकिन किसने किया ये कैसे पता? कोई प्रूफ है? नहीं ना? कोई फॉरेंसिक टेस्ट, कोई मेडिकल टेस्ट, कोई चोट का निशान? सर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब एफआईआर तो लिखिए, हम इन्वेस्टिगेशन का भी वेट करेंगे। देखो फालतू बातों के लिए समय है नहीं मेरे पास। अरे भैया ऐसे नहीं चले आते हैं मुंह उठा के कि चलो आज एफआईआर कराएं। अरे कि देख क्या रहे हो, इनको ले जाओ यहाँ से, हटाओ हटाओ इन लोगों को यहाँ से। चलिए आप लोग चलिए। ये ठीक नहीं है सर, हम अपने हक जानते हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको लिखना ही पड़ेगा सर। अरे हटाओ यार इन लोगों को यहाँ से। ये तो हद ही हो गई ना। मेरा बस चलता ना उस इंस्पेक्टर का मुंह तोड़ देते जैसे वो बात कर रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर। कौन थे ये लोग? कोई नहीं सर, किसी फैमिली मैटर के लिए आए थे। यहाँ के लोगों को और कोई काम होता ही नहीं। अनु, बच्चे चल खाना खा ले। मम्मी अभी भूख नहीं है मैं। अनु प्लीज बेटा। मम्मी मैं बहुत थक गई, मैं थोड़ी देर सोती हूँ। हे राहुल, क्या हाल है? स्कूल में क्या चल रहा है आजकल? मैथ्स से अभी तक डर लग रहा है या समझ में भी आ रहा है? रचना ठीक है ना? रचना बेटा, वो फॉरेंसिक टेस्ट वाले हैं ना, वो ना तरह तरह के सवाल पूछेंगे। तो तू मुझे बता कि तुझे पक्का पता है ना कि उस दिन उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था जितना तूने बोला था? मेरा मतलब है जितना तूने अपने पापा को बताया था, उसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ था ना? कुछ और किया था उसने? मतलब तू समझ रही है ना मैं तुझे क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ? कुछ किया था उसने? आप तो कहते छोटी सी चोट है, ये तो गहरा घाव है। लोग कहते हैं कि अपमान और घाव समय के साथ बढ़ जाते हैं। हाँ लेकिन ध्यान रखा कीजिए आप, कभी कभी छोड़ देने से बात ज्यादा बढ़ जाती है। छोड़ना हमारी फितरत नहीं है मीठी जी। विद्वानों का कहना है कि जो चीज हमारी नजर में है
उससे डरना नहीं चाहिए, और जो चीज हमारी नजर में नहीं है उससे क्या डरना। हाँ सॉरी, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, गलती तो मेरी नहीं, थोड़ी सी गलती मेरे से मेरी ड्रेस गीली हो गई है। बट तुमने पहले डाला था। वो गलती से हुआ था। ओके चिल। अनु, जानवी को एक न्यू ड्रेस दे दो। It's okay. Anu, I think I'll manage, huh? अनु, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है ना, इसे बैडमिंटन कैंप से निकाल दिया गया। Are you serious? यार तभी तो ऐसी सड़ियल सी शक्ल बना के बैठी है। Come on, Anu, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत करो। वैसे भी बैड न्यूज़ सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, राइट वारो? Exactly. तुम्हें लगता है मुझे और रचना को इनडिसिप्लिन के नाम पे कैंप से निकाला गया था? गलत। हमें निकाला गया क्योंकि तुम्हारे पापा ने उसके साथ बदतमीजी की थी। उसकी This is the bad news. सुन लिया तुमने? What? What nonsense! जानवी, बेटा, तुझे पक्का पता है कि वो करीब करीब मेरे सीनियर्स ने मुझे यही बताया है कि ठकराल के खिलाफ काफ़ी सारे केस हैं, फ्रॉड के, मर्डर के, पर आज तक कुछ प्रूव नहीं हो पाया। वरिंदर भाई साहब, लगता है बंदा बड़ा पावरफुल है। मेरा मतलब है, इतने बड़े बंदे के साथ लड़ने की हमारी ताकत है। लेकिन भाई साहब, देखने में लगता है कि इस बंदे की ताकत और पहुंच बहुत ज़्यादा है। ठकराल कानून को अपने हिसाब से चलाता है और हम उसी कानून से मदद मांगने जा रहे हैं। ओए, क्या करेगा वो? हाँ, क्या करेगा वो? ओए, हमारा रास्ता रोकेगा? एक बार, दो बार, कितनी बार? भाई साहब, और अगर हम रुके ही नहीं तो? वो इस मुल्क में इंसाफ नाम की भी चीज है। पुलिस ना सही, हम लोग कोर्ट में जाएंगे। अगर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो? कैसी बातें कर रहा है? माँ, जो इंसान कानून को अपने हिसाब से चला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। माता जी, एक केस में तो ऐसा सुनने में आया है कि जिसमें ठकराल ने खुद खून किया है। क्या ऐसे इंसान के खिलाफ जाने का रिस्क हमें लेना है? तुम्हारा मतलब है ठकराल हम लोगों के साथ भी कुछ कर सकता है? शायद। Da
समय सब एकदम शांत हैं। एक तरफ गहरी उदासी है और दूसरी तरफ ताक लगाए बैठी आंखें। ठकराल को यकीन है कि रचना आवाज नहीं उठाएगी, और अगर उठाएगी भी तो वो उसे आसानी से कुचल देगा। रचना आखिर है ही क्या, एक मामूली सी लड़की, और ठकराल है अपनी दुनिया का बेताज बादशाह। लेकिन वो नहीं जानता सदियों से ताकतवर मुट्ठियों को सबसे नाजुक हाथों ने ही तोड़ा है। क्योंकि उसके पास पैसा होगा, पहुंच होगी, लेकिन रचना के पास सच है।